आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा आरटीआई के तहत 15% वृद्धि के संबंध में जानकारी मांगी गई। उन्होंने इस संबंध में पूरा ब्यौरा मांगा और बाकायदा 10 रुपया का जो टिकट होता है उसे लगा करके आरटीआई ऑफिस में एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कि पूरी जानकारी 15% वृद्धि के संबंध में मांगी गई और इसके साथ ही जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो भी मांगा गया। बंशीधर ब्रजवासी जी ने आवेदन पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1157 दिनांक 29/8/2020 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 की तिथि से देय 15% वेतन वृद्धि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाए और इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से परामर्श की मांग की है। उसके संबंध में जानकारी दी जाए कि परामर्श से संबंधित संचिका की स्थिति को वित्त विभाग में भेजी गई और संचिका के नोटिस सीट पर दर्ज टिप्पणियों सहित दैनिक प्रगति रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी सूचना मांगी कि शिक्षकों के वेतन वृद्धि के संबंध में परामर्श देते हुए दिशा निर्देश कब तक जारी किया जाएगा। यदि जारी हो गया हो तो उसकी सत्यापित प्रति दी जाए। ये सारी जानकारियां बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा आरटीआई विभाग से मांगी गई। इसी पत्र के जवाब में एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि वांछित सूचना इस विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ती है। चूँकि यह आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है, अतः इसे आवश्यक कार्यों के लिए हस्तांतरित किया जाता है। यदि आप के क्षेत्राधिकार में नहीं हो तो इससे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लोक सूचना पदाधिकारी के नियमानुसार हस्तांतरित कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 10 रुपये का शुल्क जो इसमें लगा करके भेजा गया है उसे जमा किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का जवाब बंशीधर ब्रजवासी जी को नहीं मिला है। उन्होंने 15% वृद्धि के संबंध में जानकारी मांगी थी। बिहार सरकार वित्त विभाग की तरफ से फिर इसका जवाब दिया गया। आरटीआई के माध्यम से इसका जवाब आया है और इसके जवाब में कहा गया है कि ये जो सूचना है ये इसके क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ती है। इसी तरह का जवाब हर तरह से शिक्षकों को मिलता है। कहीं पर भी शिक्षकों को पूर्ण जवाब नहीं मिलता है। आज तक शिक्षकों को कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार सभी शिक्षकों को गोल गोल घुमा रही है। 15% वृद्धि का मामला वित्त विभाग में भेजा गया है या नहीं भेजा गया है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भर्तियां वित्त विभाग या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई है, अर्थात ये मामला अभी अटका हुआ है। अभी इसमें दिल लगेंगे, लेकिन जब भी 15% वृद्धि का लाभ मिलेगा 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा, शिक्षकों को इसका एरियर मिलेगा। इधर बंशीधर ब्रजवासी जी का कहना है कि 15% वृद्धि की संचिका वित्त विभाग से होकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में घूम रही है, अर्थात ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। शिक्षकों को किस तरह से दिशा निर्देश मिलना चाहिए इस पर अभी तक कोई भी तैयारियां नहीं की गई है। किस तरह से 15% वृद्धि का लाभ शिक्षकों को मिलेगा इस पर भी अब तक विभाग कोई फैसला नहीं कर पाया है, लेकिन जब भी मिलेगा 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस संबंध में बंशीधर ब्रजवासी जो कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता हैं, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से मांग की है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के लंबे समय से राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को पूरा करने की दिशा में समुचित पहल नहीं किया जा सका है। उन्होंने ये भी मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 9494/2014 एवं अवमाननावाद संख्या 1742/2017 का अब तक अनुपालन नहीं किया जा सका है, जिस कारण से पिछले 16 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली है। अर्थात शिक्षकों की प्रोन्नति की भी मांग की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है। सरकार इस दिशा में
जल्द से जल्द कोई कार्य करे, कोई कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा की समाप्ति की कार्रवाई पर माननीय उच्च पटना न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बावजूद उन्हें 2 वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब है, उनके समक्ष विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि 1 दशक से भी अधिक समय से अपने स्थानांतरण की बाट जोग रहे शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वर्तमान में जो स्थानांतरण नीति बनाई गई है उसमें 1-2 दर्जन शिक्षकों को भी लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें जो शर्तें जोड़ दी गई है उससे शायद ही कोई शिक्षक लाभान्वित हो सकेगा या किसी शिक्षक को उससे लाभ मिलेगा। कोई शिक्षक इस स्थानांतरण नियमावली की शर्त को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए किसी शिक्षक को उससे लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी सुधार करने की मांग परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा की गई है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के हितों में उपादान भुगतान अधिनियम 1972 को अब तक लागू नहीं किया गया है। इसकी मांग को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष याचिका संख्या 10231/2019 दायर किया गया है, जिसमें भी राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसका अब तक अनुपालन नहीं किया जा सका है। उपादान भुगतान अधिनियम 1972 में सभी कर्मियों को सामूहिक जीवन बीमा का लाभ देने संबंधी नियम है और इसका प्रभावी प्रावधान उपलब्ध है, जिसे स्थानीय निकाय शिक्षकों के संदर्भ में अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसके अलावा परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नहीं मिला है। इसका भी उन्होंने विश्लेषण इसमें किया है, मांग भी की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। शिक्षक वेतन भुगतान की समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। जिला स्तरीय पदाधिकारी जानबूझकर शिक्षकों का वेतन या अंतर वेतन या फिर बकाया राशि लंबित रखते हैं। निजी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के पश्चात शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य स्तर पर प्रभावी समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये सारी मांगे सरकार से की गई है। अब देखना यह है कि कब तक ये मांगे पूरी होती है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।